मूवी की शुरुआत में हम एक एंट आइलैंड को देखते हैं जहां पर एक एंट्स की बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी क्वीन है एक बहुत ही बुरी सी एंट जिसकी दो बेटियां हैं। एक का नाम है प्रिंसेस एटा और दूसरी का नाम है डॉट। डॉट अभी बहुत छोटी है और उसकी विश सिर्फ ये है कि वो उड़ना सीख सके। और प्रिंसेस एटा के ऊपर तो बहुत ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है क्योंकि कुछ ही समय के बाद नेक्स्ट क्वीन वो ही बनेगी। यहाँ पर सारी एंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी। ये सारी एंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी कुछ ग्रासहॉपर के लिए क्योंकि वो लोग इन पर बहुत ही ज्यादा राज करते थे और इनको उनके लिए खाना जमा करना पड़ता था। यहाँ पर हम एक एंट को देखते हैं जिसका नाम है फ्लिक, जो कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता था। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट से बाकी सारी एंट्स को कोई खास फायदा नहीं होता था बल्कि उल्टा नुकसान ही होता रहता था। इस बार फ्लिक एक बहुत ही बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बनाता है जिससे काफी ज्यादा खाना एक साथ जमा हो सकता है। इसके साथ ही वो एक छोटा सा दूरबीन भी बनाता है और वो इस दूरबीन को एटा को देता है, बट वो समझती है कि ये बहुत बेकार है और उसे फेंककर फ्लिक से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। साथ ही डॉट आकर उस दूरबीन को पकड़ती है और फ्लिप को बताती है कि मुझे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बहुत उम्मीद है कि कभी ना कभी ये हमारे काम जरूर आएंगे। अब साथ ही यहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है जो कि इसलिए था कि यहाँ पर ग्रासहोपर्स आने वाले हैं। यहाँ पर फ्लिक के अलावा सारी एंट्स डरकर अपने घरों में जाने लगती है। फ्लिक अपनी हैवी मशीन की वजह से पीछे रह जाता है। वो अपनी मशीन को लेते हुए जाने लगता है ताकि पहले अपना जमा किया हुआ खाना बाकी खाने के साथ रख दे, बट यहाँ पर उसकी मशीन की वजह से एक पत्थर नीचे गिर जाता है और सारा का सारा खाना पानी में बह जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन एंट्स ने डील की हुई है ग्रासहोपर्स के साथ कि वो साल में 2 बार बहुत सारा खाना जमा करके उन्हें देंगे और इसके बदले में ग्रासहोपर्स इनको बड़े बड़े इंसेक्ट से बचा के रखेंगे। सारी एंट्स कॉलोनी में वेट कर रही थी कि ग्रासहोपर अपना खाना लेकर यहाँ से चले जाए, लेकिन जब ग्रासहॉपर को वहाँ खाना नहीं मिलता तो वो गुस्से में कॉलोनी को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि ऐसे खाना जमा नहीं किया तो हम लोग तुम्हारी कॉलोनी को तबाह कर देंगे और ना ही तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और अब बदले में तुम लोगों को हमारे लिए डबल खाना जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वीन आकर उससे कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बारिश भी होने वाली है और हमने अभी तक अपने लिए भी खाना जमा नहीं किया है। ग्रासहॉपर यहाँ पर क्वीन से कहता है कि सीजन के एंड में हम दोबारा आएंगे जब आखिरी पत्ता नीचे गिर जाएगा और अगर तब तक तुम लोगों ने डबल खाना जमा नहीं किया तो हम तुम लोगों की कॉलोनी को खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग इस सारी घटना का जिम्मेदार और दोषी फ्लिक को बताते हैं कि उसी की वजह से सारा खाना बर्बाद हो गया। अब इस वजह से सजा के लिए फ्लिक को बुलाया जाता है। फ्लिक को यहाँ पर फिर से एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है कि अगर हम बड़ी बग्स के साथ डील कर ले कि वो हमें उन दुष्ट ग्रासहॉपर से बचा ले तो हम सब बच जाएंगे। अब इसका मतलब तो ये था कि इन्हें बड़े बग्स से मिलने के लिए इस कॉलोनी से बाहर जाना पड़ेगा और कॉलोनी से बाहर जाना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि बाहर बहुत सारे बग्स थे और बहुत से ऐसे जानवर जो कि एंट्स को खा लेते हैं। पर यहाँ पर तो इस काम के लिए कोई तैयार नहीं था। जिसके बाद फ्लिक कहता है कि मैं खुद जाऊंगा बाहर और बड़े बग्स को लेकर आऊंगा ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। अब बाकी सारी एंट्स को लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है फ्लिक से जान छुड़वाने का। वो बड़े बग्स को वापस लेकर आए ना आए पर वो तो यहाँ से दूर चला जाएगा, इसमें इनकी भलाई है। जिसके बाद फ्लिक अपना सारा सामान पैक करता है और निकल पड़ता है उसको कुछ दूर छोड़ने के लिए। डॉट और उसके दोस्त आते हैं। डॉट को पूरा यकीन था कि फ्लिक इस काम में जरूर कामयाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं बग सिटी को, जो कि एक ट्रेलर के नीचे बना था। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट किस्म के बग्स थे। यहाँ पर कुछ बग्स ने एक सर्कस खोला था बट बहुत कुछ टाइम पहले से उनका सर्कस चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से सर्कस का ओनर उन्हें जॉब से निकाल देता है। फ्लिक भी जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ की दुनिया देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है कि ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। इसके बाद वो काफी बड़े बग्स के साथ हेल्प मांगने की कोशिश करता है बट कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, ना ही उसकी बात को सुनता है। अब वही दूसरी तरफ सर्कस में निकाले हुए बग्स उदास बैठे थे क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी और यहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नई जॉब कैसे ढूंढेंगे। ये बग्स इसी सोच में गुम थे कि थोड़े से और बग्स आते हैं और इनको तंग करने लग जाते हैं। इस कारण से इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये तो इस कारण लड़े थे बट यहाँ पर जब फ्लिक देखता है तो उसको लगता है कि यही लड़ाकू बग्स हैं जो कि इनको आकर बचा सकते हैं। यहाँ पर फ्लिक इनसे कहता है कि मेरी मदद कर दो। अब बाकी सारे बग्स उसकी पूरी बात सुने बगैर समझते हैं कि शायद फ्लिक उनको एक जॉब ऑफर कर रहा है और पूरी बात सुने बगैर वो फ्लिक को हाँ कह देते हैं। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर वापस कॉलोनी आने लगते हैं जहाँ पर बाकी सारे एंट्स फिर से खाना जमा करने में लगे हुए थे। उनको तो अब ग्रासहोपर्स के लिए डबल मात्रा में खाना जमा करना था।
यहाँ पर डॉट उसी दूरबीन से देखती है कि दूर से फ्लिक आ रहा है कुछ बग्स के साथ। उसको तो यकीन ही नहीं आता कि फ्लिक अब वापस आ गया है। जैसे ही ये लोग लैंड करने लगते हैं, बाकी सारी एंट्स इन्हें छुपकर देखने लगती है कि क्या हो रहा है। उन्हें तो लग रहा था कि शायद कोई खतरनाक बड़े बग्स आ रहे हैं, बट यहाँ पर फ्लिक सबको बाहर बुलाता है कि आओ और इन बड़े बग्स से मिलो। सारी एंट्स उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब हम उन ग्रासहॉपर से बच जाएंगे। यहाँ पर फ्लिक से एटा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो कैसे इतने बड़े बग्स को अपने साथ ले भी आया। अब इसी खुशी में रात को एक पार्टी होती है जहाँ छोटी छोटी एंट्स इन सबको समझाती हुई दिखाती है कि कैसे इन बड़े बग्स को ग्रासहॉपर से लड़ना होगा, और ऐसे में हो सकता है कि कुछ बड़े बग्स मारे भी जाए। अब ये बात सुनकर सारे बग्स घबरा जाते हैं कि ये तो कोई जॉब नहीं है, यहाँ पर तो लड़ाई होने वाली है। हर कोई फ्लिक से बहुत इम्प्रेस हो गया था और उसको थैंक यू भी कह रहा था, क्योंकि उसने उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। यहाँ पर फ्लिक भी सबका अभिवादन करके सबको थैंक यू बोल रहा था कि तभी एक बड़ा सा बग फ्लिक के पास आता है और उसके कान में बताता है कि हम कोई फाइटर बग्स नहीं है, हम तो सिर्फ सर्कस में काम करने वाले बग्स हैं। अब इसके बाद तो फ्लिक को बहुत टेंशन होती है, जिसके बाद वो एक सीक्रेट मीटिंग का कहकर इन सबको साइड में लेके जाता है और बहुत कोशिश करता है कि उन्हें रोक ले, बट वो इसकी कोई बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए थे। इसके बाद ये लोग उस आइलैंड से उतरने लगते हैं तो फ्लिक उनमें से एक बड़े बग के साथ लटक के जाने लगता है। डॉट इनको देख लेती है, जिसके बाद वो भी एक बहुत ही बड़े से फ्लावर के साथ लटक कर फ्लिक के पीछे जाने लगती है। जब बग देखते हैं कि कैसे फ्लिक उनके साथ चिपका हुआ है तो वो नीचे उतर आते हैं ताकि फ्लिक से अपनी जान छुड़वा सके। यहाँ पर फ्लिक की अचानक से एक चिड़िया के घोंसले पर नजर पड़ती है और वो यहाँ से डरकर भागने लगता है कि यहाँ पर तो एक बर्ड है, वो हमें खा लेगा। यहाँ पर अचानक से वो बर्ड भी आ जाता है जो कि इनके पीछे भागने लगता है इनको खाने के लिए। यहाँ पर हवा में डॉट भी एक फूल के साथ उड़ रहा था और अब बर्ड उसके पास आता है उसको खाने के लिए। डर कर डॉट उस फूल को छोड़कर नीचे गिरने लगती है और दूर उस आइलैंड से सारे एंट्स ये सब देख रहे थे। वो चाहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले कि डॉट नीचे जमीन पर गिरता, उन्हीं बड़े बग्स में से एक लेडी बग आकर डॉट को पकड़ लेती है, जिसके बाद बर्ड इनके पीछे भागने लगता है। अब यहाँ पर ये दोनों छुपते हुए जमीन के अंदर एक ट्रैक में छुप जाते हैं, लेकिन लैंडिंग करते हुए लेडी बग को बुरे तरीके से चोट लग जाती है। लेकिन इसके बाद भी बर्ड इनको खाने की कोशिश कर रहा था। तभी फ्लिक को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो मोटू कैटरपिलर को ऊपर उठाकर बर्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। बर्ड जब उनको देखता है तो इनको छोड़कर उनकी तरफ आने लगता है। इसके बाद फ्लिक कोशिश करता है कि बाकी बड़े बग्स के साथ उन दोनों को निकाल सके। ये दोनों अब डॉट और उस लेडी बग को वहाँ से निकालते हैं और यहाँ पास की झाड़ियों में छुप जाते हैं। बट यहाँ पर अंदर नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ बहुत सारे कांटे थे। इस तरह से ये सब लोग बच जाते हैं और बाकी सारी एंट्स की नजरों में हीरो बन जाते हैं। बाकी सारे एंट्स लेडी बग का इलाज करते हैं, जिसके बाद एटा फ्लिक को बताती है कि कुछ ही समय बाद वो भी अब क्वीन बनने वाली है। इसके बाद इनको ग्रासहॉपर से किसी तरीके से छुटकारा पाना होगा। यहाँ पर फ्लिक को एक आइडिया आता है कि जितना हम लोग बर्ड से डरते हैं उतना ही ग्रासहॉपर भी बर्ड से डरते हैं। जिसके बाद वो बड़े बग्स को यह आइडिया देता है कि हमें एक नकली सा बर्ड बनाना होगा और उसे पास ही के किसी पौधे में छुपा देना होगा। फ्लिक ये आइडिया एटा को देता है, जिसके बाद बाकी सारी एंट्स भी एग्री करती है और मूवी के अगले काफी सारे सीन्स में हम यही देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग मिलकर एक नकली बर्ड बना रहे हैं और फाइनली एंड में वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखने वाला बर्ड बना देते हैं। जिसके बाद वो इस बर्ड को ट्री के ऊपर एक होल में छुपा देते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े इसको इस्तेमाल कर सके। इसके बाद में हम देखते हैं ग्रासहॉपर्स की कॉलोनी को, जहाँ पर उन्होंने मॉस्किटो से भी काम कराना शुरू किया हुआ था। यहाँ पर ग्रासहॉपर्स के लीडर के भाई को दिखाया जाता है, जो कि लीडर की अपेक्षा थोड़े से अच्छे दिल का था। उसके दोस्त उसे आइडिया देते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा खाना है, हमें अब एंट कॉलोनी जाने की जरूरत नहीं है, और वो भी इस बात से एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं लीडर से बात करूंगा। जिसके बाद वो अपने लीडर भाई के पास जाकर उससे कहता है कि अब हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत खाना जमा हो चुका है। लीडर इस बात से बहुत गुस्सा होता है और अपने भाई को डांटकर कहता है कि एंट्स की यूनिटी में उनकी ताकत है और अगर हमने उनको डराना छोड़ दिया तो वो हमसे कभी भी नहीं डरेगी और ना ही हमारा कोई काम करेगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए हमें उनको डराते रहना होगा और उनसे काम करवाते रहना होगा। इसके बाद वो बाकी सारे ग्रासहॉपर से कहता है कि चलो एंट कॉलोनी चलते हैं। दूसरी तरफ हम एंट कॉलोनी में देखते हैं कि कैसे सारी एंट्स सेलिब्रेट कर रही हैं। वो सब बहुत ज्यादा खुश थे कि आखिरकार उन ग्रासहॉपर से छुटकारा मिल जाएगा। फ्लिक बाकी सारे बड़े बग्स से कहता है कि अब तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका है। इसके बाद वो बड़े बग्स कहते हैं कि नहीं, हम एंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तभी इनको कुछ आवाज आती है, दूर से देखने पर कुछ रोशनी भी नजर आ रही थी। इनको लगता है कि शायद ग्रासहॉपर्स आने वाले हैं। अब सारे के सारे एंट्स तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए कि अब ये लोग आएंगे तो हमें इनसे लड़ना होगा, पर यहाँ पर ग्रासहॉपर्स नहीं आते।
यहाँ पर तो वही सर्कस था जहाँ पर पहले ये बड़े बग्स काम किया करते थे। उनका ओनर वापस इनको सर्कस में लेना चाहता था। यहाँ पर जब इनको पता चलता है कि ये बड़े बग्स कोई फाइटर बग नहीं बल्कि सर्कस में काम करने वाले बग्स हैं, तो सारे एंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमने फ्लिक पर विश्वास करके गलती कर दी, ये हमें ग्रासहोपर्स से नहीं बचा सकेंगे, ये तो सर्कस में सिर्फ काम करते हैं। क्वीन के साथ सारी एंट्स को बहुत गुस्सा आता है कि फ्लिक के ऊपर कैसे विश्वास कर लिया और कैसे इनके भरोसे हम लोग ग्रासहोपर से लड़ने वाले थे। जिसके बाद एटा भी फ्लिक से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और फ्लिक को कहती है कि अब दोबारा वापस मत आना। अब इसके बाद क्वीन सबको ऑर्डर देती है कि जितना खाना हो सकता है जमा करो, क्योंकि ऐसे तो ग्रासहोपर हमें मार डालेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरी पत्ता भी गिर चुका है, जिसके बाद इन्हें पता था कि ग्रासहोपर आने वाले हैं। जब ग्रासहोपर यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं खाना तो बिल्कुल ही नहीं था, जिससे लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो बाकी सारी एंट्स को कब्जे में लेने लगते हैं। यहाँ पर डॉट छोटी छोटी एंट्स को पकड़कर अपने क्लब में छुपा लेती है। यहाँ पर डॉट को कुछ ग्रासहोपर्स की बातों से पता चलता है कि खाना लेने के बाद यहाँ का लीडर क्वीन को मारने वाला है। इस बात से डॉट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद लेने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। जिसके बाद वो एक ग्रासहोपर से टकरा जाती है। ग्रासहोपर उसके पीछे भागने लगता है। वो ग्रासहोपर डॉट का पीछा करता है। वो ग्रासहोपर आता है और डॉट को धक्का दे। देखते हैं कि डॉट कैसे उड़ने लगी है। वो उड़कर फ्लिक के पास पहुंचती है और उसे सारी कहानी बता देती है। डॉट की बात सुनने के बाद फ्लिक को रियलाइज होता है कि वो ही इस सारी घटना का जिम्मेदार है और उसी की वजह से एंट्स इतना परेशान हो रही है, जिस कारण वो बहुत उदास हो जाता है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट लूज कर देता कि वो कुछ मदद कर भी पाएगा या नहीं। जिसके बाद बाकी सारे बग्स फ्लिक को समझाते हैं कि हमें जाकर एंट्स की मदद करनी होगी। अब इसके बाद फ्लिक तैयार हो जाता है। इन सब बग्स को पता था कि सर्कस का ओनर इन्हें जाने नहीं देगा। जिसके बाद इनमें से एक स्पाइडर बग उसे कैद कर देता है। ये लोग इसकी बस लेकर वापस जाते हैं। वहाँ पहुंचकर फ्लिक अपनी दूरबीन से देखता है कि कैसे वहाँ पर क्वीन और एटा को अलग से बंद किया है। जिसके बाद वो प्लान बनाता है और बाकी सारे बग्स को कहता है कि सर्कस वैन लेके जाओ लीडर के पास और अपना सर्कस स्टार्ट करो और उनको एंटरटेन करो ताकि उसका ध्यान हट जाए। और ऐसा ही होता है। यहाँ पर सर्कस देखते देखते ये लोग क्वीन और एटा को भी फ्री कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्लिक डॉट और बाकी कुछ एंट्स के साथ मिलकर उस बर्ड तक पहुंच जाता है। बाकी सारी एंट्स एटा और क्वीन भी देख लेती हैं कि फ्लिक बर्ड तक पहुंच चुका है। जिसके बाद ये इस बर्ड को आजाद करते हैं ताकि ग्रासहोपर्स को डरा सके। और जब लीडर को पता चलता है कि क्वीन और एटा मिसिंग है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर अचानक से जब ऊपर से वो बर्ड आता देखता है तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बाकी सारी एंट्स एक्टिंग करती है कि जैसे ये एक रियल बर्ड है। वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है कि उन्हें बहुत डर लग रहा है। तभी एक ग्रासहोपर उस बर्ड को आग लगा देता है, पर ये रियल बर्ड तो नहीं था, जिसकी वजह से सभी के सामने सच्चाई आ जाती है। जब फ्लिक अंदर से निकलता है तो लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने कैसे हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। वो फ्लिक को बहुत ज्यादा मारता है और सोचता है कि मैं इसको मार देता हूँ ताकि सबके सामने एक एग्जाम्पल आ जाए कि हमसे पंगा लिया जाएगा तो ऐसा ही अंजाम होगा। इसके बाद फ्लिक खड़ा होता है और बताता है कि हम एंट्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अगर हम एक साथ हो गए तो तुम कभी भी हम पर रूल तो कर ही नहीं सकोगे। यहाँ पर लीडर आसपास देखता है तो बहुत सारे एंट्स नजर आते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है, पर यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एंट्स अपने अपने घरों में जाने लगती है। और ग्रासहोपर का लीडर इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ से फ्लिक को उठाकर जाने लगता है। बाकी सारी बग उसका पीछा करती है कि फ्लिक को छुड़वा ले, पर बीच में बहुत सारे पौधे थे जिनकी वजह से वो पीछा नहीं कर सकी। अब यहाँ पर अचानक से एटा आकर उड़ती है और फ्लिक को बचा लेती है। ये लोग नीचे उतरते हैं, तभी फ्लिक को एक और आइडिया आता है। वो एटा से कहता है कि मुझे उसी बर्ड के घोंसले के पास लेकर चलो जहाँ पर वो रहता है। एटा उसे वहाँ छोड़ती है और यहाँ पर ग्रासहोपर पहुँच जाता है। ऊपर से जब बर्ड नजर आता है तो उसे लगता है कि शायद ये भी एक नकली बर्ड है, जिससे वो उस पर ध्यान नहीं देता और यह बर्ड उस ग्रासहोपर के लीडर को पकड़कर अपने बच्चों को खिला देती है। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अब एटा क्वीन बन चुकी है और एटा और फ्लिक एक कपल भी है, जिसने अपने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ बाकी सारे एंट्स की बहुत मदद की और बाकी सारे बग्स वापस सर्कस में चले जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना।